राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। जैसा कि आपको विदित है, इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी के परम कृपा प्राप्त और वरिष्ठ उनके शिष्य गोपाल कृष्ण महाराज, जो कि गोलोकवास जिनका हो गया है, और शनिवार को देहरादून में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन उनका जो भू समाधि कार्यक्रम है वो भगवान राधा कृष्ण की दिव्य लीला भूमि वृंदावन में इस्कॉन गौशाला के मध्य, जहाँ और भी वैष्णवों की समाधियाँ हैं, वहीं उनको भू समाधि देने का कार्यक्रम है। आइए, हमारे साथ दिल्ली के पार्थसारथी मंदिर के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, मौन रूपा प्रभु जी। आइए उनसे जानते हैं, आप गोपाल कृष्ण महाराज के काफ़ी समय तक निकट रहे, उनके बारे में, उनकी छोटी छोटी बात से आप परिचित हैं, तो आइए उनसे जानें महाराज के बारे में। जी प्रभु जी, बताएं। हरे कृष्णा। तो हमारे गुरु महाराज जो है एक अद्भुत व्यक्ति थे और उन्हें इस आंदोलन में शामिल हुए 1968 में मॉन्ट्रियल में, और समझ लीजिए लगभग 56 वर्षों से श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में रत थे। और इस्कॉन इंडिया के भी वो चेयरमैन रहे हैं, इस्कॉन इंडिया का जो ब्यूरो है उसके भी चेयरमैन रहे हैं, और बहुत वर्षों से अलग अलग क्षेत्रों में लीडरशिप पोजीशन में रहे हैं। और भक्तों के प्रति उनका जो था स्नेह भाव था, और जिस तरह से भक्तों का ध्यान रखते थे, और संस्था को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जितनी मेहनत वो करते थे, जितनी उनकी शरणागति थी, वो अतुलनीय है। तो इसलिए हम लोगों को बड़ा सौभाग्य है कि हमें उनका शिष्य, यानी मुझे उनका शिष्य बनने का ये अवसर मिला। प्रभु जी, कितने वर्ष आप उनके सानिध्य में रहे? मैं उनके सानिध्य में लगभग 34 वर्ष रहा हूँ, और बहुत सारी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं। कुछ विशेष? विशेष तो यही है कि जो गुरु महाराज ने हमें दिया है वो शायद हमें कभी किसी जन्म में कोई नहीं दे सकता है। बहुत बहुमूल्य धन हमें दिया है कृष्ण भक्ति का, इससे बड़ा धन क्या हो सकता है। हमें सेवा में लगाए रखा उन्होंने। सहनशीलता, विनम्रता, दया की भावना, ये सब जो है शिक्षाएं हमें मिली हैं कि हमें इन शिक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। कैसे हम सहनशील बने, विनम्र बने, समर्पित हों गुरु परंपरा के लिए, इस आंदोलन के लिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए भारत अपना जीवन दिया है। अनेक मंदिर उन्होंने बनाए हैं, बड़े बड़े मंदिर। दिल्ली में तो 15 से ऊपर अधिक मंदिर हैं, और पूरे भारतवर्ष में, गुजरात साइड में भी, महाराष्ट्र साइड में भी, और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें रशिया में बहुत बड़ा प्रचार रहा है। बहुत हज़ारों की तादाद में रशियन शिष्य भी हैं उनके, और कनाडा में भी, और अमेरिका में भी, अनेक जगह। पाकिस्तान तक में उन्होंने प्रचार किया? पाकिस्तान तक में भी उन्होंने प्रचार किया, वहाँ पे भी कई हैं महाराज जी के शिष्य हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया है इस आंदोलन के लिए, और बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं को भी उन्होंने प्रचार किया। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी स्वयं नरेंद्र मोदी जी भी आए थे सन 2019 में। विश्व की सबसे बड़ी गीता जो है उसका उद्घाटन किया था उन्होंने हमारे दिल्ली मंदिर में। और उसके अलावा 1998 में उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने उद्घाटन किया था दिल्ली मंदिर का 1998 में। तो ये सब उनके अथक प्रयास से हुआ है, और बहुत घोर परिश्रम, तपस्या का जीवन उन्होंने बताया, त्याग का जीवन उन्होंने बताया है, और हम सबको उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। और हम उनका जीवन पर हम लोगों को बहुत ही गर्व है इस बात का कि हम उनके शिष्य बन सकें। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इससे अधिक और बोलना। कितने वर्ष की अवस्था में उन्होंने महाप्राण किया है? लगभग उनकी उम्र हो चुकी थी लगभग 80 वर्ष। इसी जगह भूत समाधि दी जाएगी? हाँ जी, इसी जगह पे समाधि दी जाएगी। अभी ये यहाँ पर जो अलग अलग अनुष्ठान हैं वो सारे किए जाएंगे यहाँ पर, और लगभग 12 बजे के करीब शुरू होगा। अभी शुरू हो जाएगा शायद, लेकिन जो मेन समाधि दी जाएगी लगभग 3 बजे के करीब। तो कहाँ के भक्त इस समय अंतिम दर्शन को इकट्ठे हुए हैं? पूरे भारतवर्ष से आए हैं, पूरे भारतवर्ष से आए हैं। लगभग 200 बसें आई हैं यहाँ पर, अभी 200 से अधिक बसें आ चुके हैं। अभी सिलसिला जारी है लोगों के आने का? हाँ जी, और लोग तो गाड़ियों में आ रहे हैं, कार में भी आ रहे हैं। समझ लीजिए 15-20 हज़ार भक्त कम से कम होंगे अभी। तो आप देख सकते हैं, ये बताया जाता है कि इंसान का पता चलता है कब कि कितनी ख्याति है, कितना उनका यश है उनके जाने के बाद बोलता है उस इंसान की कीमत। तो इसलिए हम देखते हैं गुरु महाराज जो तपस्या की, बड़ी विनम्रता का जीवन बिताया। कभी अपने लिए श्रेय नहीं लिया उन्होंने, कभी अपना खुद गुणगान नहीं किया। सारा श्रेय उन्होंने प्रभुपाद जी को दिया, आचार्यों को दिया, भगवान कृष्ण को दिया। तो इस तरह से अपने आप को बहुत विनम्रता और सहनशीलता का प्रतीक बनाकर सेवा करते रहे वो सब। और इस तरह से देखिए आज उस सेवा का देखिए फल देखिए, चारों ओर इतने भक्त उमड़ पड़े हैं, चारों दिशाओं से आ रहे हैं।
हालांकि महाराज ने कभी दिखावा नहीं किया अपने यश का या जो उनको प्रतिष्ठा मिली है उसका कभी गुणगान नहीं किया, अपने बारे में खुद बताया नहीं कभी किसी को। लेकिन देखिए आज हम देख रहे हैं जाते जाते भी देहरादून में ईंट रख के गए। हाँ, जाते जाते ही देहरादून में निर्माण की ईंट। हाँ, देहरादून में भी निर्माण करके गए। देहरादून में भी मंदिर बनाया गया है। अंत समय में देहरादून में ही थे महाराज। पहली ईंट उन्होंने हाँ, फर्स्ट ब्रेक की तो इस तरह से वहाँ पे भूमि पूजन जो हुआ उसकी ईंट भी उन्होंने रखी। नए मंदिर का निर्माण जो देहरादून में होगा तो उसके लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि इतना विशाल कार्य, यानी कि कहने का मतलब है बहुत अधिक बातें ना करके, अधिक से अधिक सेवा करके, विनम्रता का भाव रखते हुए, सहनशीलता का भाव रखते हुए इतने लोगों को सहन करना, विनम्रता का भाव बनाए रखना, तपस्या और त्याग का जीवन बनाए रखना। और आज देख रहे हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये देखिए, बोलते हैं ना, अंग्रेजी में भी कहा है कि एवरी एक्शन इज जज बाय रिजल्ट। किसी भी कार्य का अगर आपको देखना है कि सफल हुआ है कि नहीं, परिणाम से बदलता है। देखिए परिणाम देखिए, पूरे भारतवर्ष से यहाँ भक्त आए हुए हैं जो महाराज से प्रेम करते हैं और आए हैं, प्रेरणा लेके आ रहे हैं। इतने सारे भक्त लगे हुए हैं, तो इसलिए हरे कृष्ण। देखा आपने, दिल्ली पार्थसारथी मंदिर के प्रेसिडेंट हैं और गोपाल कृष्ण महाराज के परम कृपा प्राप्त शिष्य। 36 साल तक वो उनके सानिध्य में, उनके दिशा निर्देशन में रहे। उनके जीवन पर उन्हें प्रकाश डालकर उसका सार ये कहा कि व्यक्ति के इस धराधाम से जाने के बाद उसका महत्व पता चलता है। तो आज यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ उमड़ रहे हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। उनका शिष्य प्रकार हो या इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हैं, वो भारत के कोने कोने से आए, बल्कि विदेशों से भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और सब इसलिए यहाँ के श्रील प्रभुपाद जी के जो कृपा पात्र शिष्य थे गोपाल कृष्ण महाराज, उन्होंने प्रभुपाद जी के जो सिद्धांत हैं और उनके बताए मार्ग पर वो जीवन भर चले और उन्होंने त्याग का परिचय दिया, तपस्या का परिचय दिया, हरि नाम को, भगवान नाम को, कृष्ण नाम को विश्व भर में फैलाया, तमाम मंदिर बनाए और विदेशों में जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आज उसी का फल है कि आज लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसे महापुरुष के दर्शन होने से निश्चित ही उन्हें कल्याण मिलेगा, उन पर प्रभु की कृपा होगी। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने देखा कि वृंदावन में इस्कॉन के वरिष्ठ संत गोपाल कृष्ण महाराज के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ भारी जनसमूह उमड़ पड़ा है। तिलक पत्रिका के लिए वृंदावन से अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मैं सुशील गोस्वामी।